ईद का दिन आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के रोजेदार उम्मतियों को, जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे और ईदगाह की तरफ आए हैं, ईदगाह में बैठे हैं आकर, उन सब को नजर रहमत से देखता है। तो इसलिए इसको यौमुल रहमत भी कहते हैं। दूसरा, इस माह के पहले दिन को यौमुल मगफिरत कहते हैं। अहदीस नबविया हैं अलैहि सलातो वस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर माह रमज़ान के दिन के बदले में हर रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे महबूब के 6 लाख उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। ये माह रमज़ान जो गुजरा है, इसकी बरकतें क्या हैं, इसके अंदर मगफिरत का क्या आलम है। नबी पाक ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये इल्म हो जाए, इस बात का अंदाज़ा हो जाए, माह रमज़ान की अहमियत का पता चल जाए कि इसकी अहमियत क्या है, तो सारा साल इसकी तमन्ना करें, इसकी तमन्ना करें माह रमज़ान की। ये वो महीना है, नबी पाक ने फरमाया कि हर रात के बदले में, हर दिन के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 6 लाख उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। और फिर इस माह के आखिरी अशरे के अंदर एक रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। जितनी बख्शिश उसने पूरे महीने के अंदर की होती है, गुज़श्ता दिनों के अंदर की होती है, उतनी बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक रात के अंदर फरमाता है, एक रात के अंदर फरमाता है। और फिर जब आखिरी रात आती है रमज़ान की, तो जितनी बख्शिश पूरे रमज़ान के अंदर होती है, उतनी बख्शिश एक रात के अंदर होती है। और फिर यौमुल मगफिरत, ईद का दिन, यकम शवाल का दिन, ये वो दिन है कि जितनी बख्शिश पूरे माह रमज़ान में होती है, उतनी बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन में फरमाता है। इसलिए इसे यौमुल मगफिरत भी कहते हैं, जो ईद का दिन होता है, जो यकम शवाल का दिन होता है। और फिर इसको यौमुल मुबाहात, महबात कहते हैं, फ़ख्र करना, फ़ख्र से बात करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के साथ उस दिन फ़ख्र फरमाता है। फरिश्तों, तुम कहते थे इंसान को ना बनाओ, जब मैंने कहा था खलीफा बनाने लगा हूँ तो तुम कहते थे खलीफा ना बनाओ, ये जंग करेगा, फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। देखो मेरे बंदों की तरफ रोज़े रखे हैं, रातों को क़ियाम किया है, तलावत कुरान करते रहे हैं, दिन को रोज़ा रखते रहे हैं, नमाजें पढ़ते रहे हैं, इबादत करते रहे हैं, अपनी निगाहों को झुका के रखते रहे हैं। बुरी बात इन्होंने सुनी नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, फसाद नहीं किया, जंगो जदल नहीं किया, आज ही उनकी सारी के साथ रहे हैं। और फिर आज सारे इकट्ठे होकर ये ईदगाह की तरफ आ गए हैं, मस्जिद की तरफ आ गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है फरिश्तों के सामने और पूछता है, फरिश्तों बताओ, अगर कोई इंसान मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, दिन भर काम करता है, तो उसका अजर क्या है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, उसका अजर ये है कि उसको पूरे दिन की मजदूरी दी जाए, अजर दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता है, सुनो फरिश्तों, मेरे ये बंदे 1 माह काम करते रहे हैं, दिन को रोज़ा रखते रहे हैं, रात को तरावी पढ़ते रहे हैं, तरावी के अंदर कुरान सुनते रहे हैं, नमाजें पढ़ते रहे हैं, इबादत करते रहे हैं, हराम और हलाल का ख्याल करते रहे हैं। और फिर आज इनके वो महीना ख़त्म हो चुका है और आज इनकी मजदूरी का अजर का दिन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ,
मैंने इनकी ज़िंदगी के गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है।